नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का आज बिहार यात्रा का दूसरा दिन है और उनका जो है आज बाढ़ और बख्तियारपुर में उनका एक विशाल जनसभा हुआ और अभी हमारी मौजूदगी जो है बेगूसराय ज़िले में है और यह पटना और बेगूसराय के सीमावर्ती क्षेत्र है, सिमरिया घाट है और यहाँ पर जो है हज़ारों की संख्या में जो है उनके स्वागत में अगवानी करने के लिए राजद के कार्यकर्ता एकदम काफ़ी संख्या में यहाँ उमड़े हुए हैं और उन कार्यकर्ताओं को क्या मतलब काफ़ी जोश के साथ यहाँ पर कुछ कार्यकर्ता है राजद के पूर्व जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं और कई राजद के नेता उनसे सीधे हम जुड़ते हैं और इनसे हम बात करते हैं। तेजस्वी जी का अगवानी करने के लिए आए, क्या कहिएगा? सरकार बनाने के लिए आए हैं। वो तो हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए यहाँ तमाम लोग उपस्थित हुए। बेगूसराय में एनडीए का मजबूत गढ़ है और उनको जो है कैसे सरकार बनाइएगा बेगूसराय? आप मीडिया कर्मी हैं, आपको जानकारी होना चाहिए कि जब भी हम लोग गठबंधन करते हैं तो यहाँ 7/7 गठबंधन का जीत होता है। एनडीए का बावजूद यहाँ कुछ है ही नहीं। पिछले विधानसभा चुनाव में भी 4 सीट गठबंधन का हम जीते हैं। एक बछवाड़ा मात्र 480 वोट से हारे हैं और 733 वोट से मटिहानी विधानसभा हारे हैं। कैसे आप कहते हैं एनडीए का गठबंधन है? एनडीए का कोई गठबंधन नहीं है, गढ़ नहीं, ये गढ़ नहीं है। आपके महागठबंधन का गढ़ है। महागठबंधन में जो है आप सब सहमत कहाँ हैं? सहमत हैं, कांग्रेस है, सहमत हैं, सब सहमत हैं। एक समय ऐसा आएगा कि सब सहमत हो जाएंगे। सब अपने सीट के लिए चाहते हैं कि मैक्सिमम हमको सीट मिले। हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी का कहना है कि गठबंधन में जो भी साथी आएंगे उनका अगर उस विधानसभा में मजबूती है तो हम टिकट देंगे, गठबंधन के साथ ही चुनाव लड़ेंगे और जहाँ मजबूती नहीं है वहाँ आरजेडी के साथ ही चुनाव लड़ेंगे। यही उनका निर्णय है। इस बिहार अधिकार यात्रा में जो है क्या उद्देश्य है? बिहार अधिकार यात्रा में उद्देश्य यही है कि जो तेजस्वी प्रसाद यादव ने विगत दिनों काम किया है, 2 साल में मात्र उन्होंने जो फिजा बिहार का चेंज कर दिया, 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार दे दिया, शिक्षक बना दिया। इतना ही नहीं, स्वास्थ्य विभाग हो, ऐसा एक भी विभाग नहीं है जिस विभाग में उन्होंने नौकरी नहीं दिया। सब विभाग में उन्होंने नौकरी दिया। आज समझ गए हैं लोग कि तेजस्वी सरकार बनेगी तो बेरोजगार कोई बैठेगा नहीं। विगत चुनाव में जो विगत बार जो उन्होंने बहाली किया, चाहे वह किसी जाति का हो, चाहे वह किसी पार्टी का हो, वह ऐसा एक भी पंचायत बिहार का नहीं है जिस पंचायत से शिक्षक नहीं बना। समता मूलक समाज की स्थापना करने के लिए लालू प्रसाद यादव जी सामाजिक क्रांति लाए थे। तेजस्वी प्रसाद यादव जी आर्थिक क्रांति लाने वाले हैं, बेरोजगारी दूर करने वाले हैं, पलायन को रोकने वाले हैं। इसलिए तेजस्वी प्रसाद यादव जी का हम लोग अभिनंदन करने के लिए यहाँ जुटे हुए। श्रेय तो मुख्यमंत्री का न होगा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे और तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे। तो मीडिया कर्मी आप हैं, 20 साल में उन्होंने नौकरी क्यों नहीं दिया 5 लाख का? वह तो कहे थे कि अपने अभ्रंश शब्द का उन्होंने प्रयोग किया था कि कहाँ से ही लेगा नौकरी, कहाँ से देगा, पैसा कहाँ से लेगा। लेकिन मात्र 2 साल के लिए डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव दिए। जो मुख्यमंत्री कहते थे पैसा कहाँ से लाएंगे, वही मुख्यमंत्री उनके साथ रह करके तेजस्वी प्रसाद यादव ने 5 लाख को नौकरी दिया। ये तेजस्वी प्रसाद यादव का देन है। आरक्षण का सीमा बढ़ा। अभी जो आप देख रहे हैं, जो उनका 20 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया। जब तेजस्वी प्रसाद यादव ने माय बहन योजना चलाया, कहा बिजली को हम 200 यूनिट देंगे, किसानों को सब्सिडी माफ़ करेंगे, तो नीतीश कुमार जी अलग कहते हैं कि 125 यूनिट हम बिजली फ्री करते हैं, 1100 वृद्धा पेंशन देते। या किसका थिंकिंग है? 20 साल में आप कहाँ गए थे नीतीश बाबू? या एनडीए की गठबंधन की सरकार थी, कहाँ गए थे? हम ये जानना चाहते हैं कि जब भी प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार जी साथ होते हैं तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि बिहार को हम विशेष राज्य का पैकेज देंगे, बिहार को हम विशेष राज्य का दर्जा देंगे। क्या दर्जा मिला? आप मीडिया कर्मी पूछिए, उनसे, उनके लोगों से पूछिए, क्या दर्जा मिला? क्या विशेष राज्य का पैकेज मिला? क्या उद्योग बैठाया गया? क्या किया? डेपोट संख्यक के खिलाफ झूठा
प्रलोभन देकर वोट लेना, सत्ता चलाना, ये दूसरी बात है। सरजमीन पर काम करने वाला अगर कोई माई का लाल पैदा लिया है तो वह तेजस्वी प्रसाद यादव है। दूसरा बिहार को कोई बदल नहीं सकता है, वह तेजस्वी प्रसाद यादव ही बदल सकते हैं। नीतीश कुमार बहुत विकास किए। आज यहाँ जो है सिमरिया घाट पर आए हुए हैं, आप देख लीजिए पुल बना है, यहाँ सरपट जो है सड़क पर आप दौड़ रहे हैं, बिहार की सड़कों पर जो आप दौड़ रहे हैं। और ये जो पैसा है, आप जो कहना चाहते हैं, जितने भी लोग हैं इस कर भी जीएसटी लगता है, इस कुर्ता पर भी जीएसटी लगता है। दुर्भाग्य की बात है कि कलम पर भी और कागज़ पर भी जीएसटी लगता है। ये जीएसटी का पैसा से हेलीकॉप्टर्स पर घूमते हैं। ये गरीबों का पैसा है, ये गरीबों का पैसा है, ये मुख्यमंत्री का पैसा नहीं है। ये जितने भी लोग देखते हैं, जितने भी बिहारवासी हैं, उनके पैसा से विकास हुआ। ये नीतीश कुमार के खजाने से विकास नहीं हुआ है। आरजेडी पर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ श्याम प्रसाद दास। यहाँ कितने लोग आए हुए हैं उनके अगवानी में, तेजस्वी जी की अगवानी करने के लिए? आप मैंने पिछले वर्षों से आप विजुअल देख रहे होंगे, लोग सड़क पे नहीं आ रहा है, सड़क पे लोग मैंने उबल के आ रहा है, मैंने इतना उत्साह में आ रहा है कि आप देख रहे होंगे जो जगह जगह अपार भीड़। मुख्यमंत्री जी अचेता अवस्था में आ गए हैं। उनके विजुअल से आपको पता चल जाता होगा कभी महिलाओं के साथ क्या दृश्य उत्पन्न होता है, कभी आईएएस के माथा। अब मुख्यमंत्री जी काम करने लायक रहे। पूर्व की सरकार भी अंग्रेज़ के ज़माने से भी जो बूढ़े बुजुर्ग हो जाते थे उनको अवकाश पर भेज दिया जाता था। तो बिहार की जनता ने भी तय कर लिया है कि मुख्यमंत्री जी को अवकाश पर भेज देना है। एनडीए के लोग कहते हैं कि एनडीए के पास विजन है और महागठबंधन के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। आप एक चीज़ बताइए, ये सरकार ही एनडीए का जो है नकलची है। हमारे जो युवा आइकॉन हैं माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, भावी बिहार का मुख्यमंत्री 2025 में सारा जनता उनको मुख्यमंत्री मानने के लिए तैयार है। उनका जितना भी विजन है उसका चिट करके ये काम करते हैं। विजन कैसे नहीं है, उनको कहने के लिए कह सकते हैं, विरोधी का काम है बोलना, मगर विजन तो मेरा चिट करते हैं। एनडीए की सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में काफ़ी सौगात दी गई और आगामी पंचवर्षीय में जो है बिहार के 1 करोड़ जो है नौजवानों को, महिलाओं को जो है नौकरी दिया जाएगा। अरे भाई, यही कॉन्सेप्ट में चल रहा है, तेजस्वी जी का ही कॉन्सेप्ट चल रहा है, वही चीट कर रहे हैं ना। रोजगार 20 साल से उनको नहीं याद था कि रोजगार दें, युवाओं को पलायन रोके, ये नहीं था 20 साल से पहले। 25 से 30 फिर से नीतीश का जो है 25 से 30 नीतीश कुमार फिनिश। तेजस्वी जी सरकार बनेगी 2025 में, मुख्यमंत्री बने। बेगूसराय का आज बेगूसराय आ रहे हैं, तो बेगूसराय से में वो क्या संदेश देंगे? अरे संदेश क्या, जनता से रूबरू होंगे, हमारे जनता मालिकों का जो नीड है उस नीड के बारे में बताएंगे और उनका जो विजन है विजन बताएंगे, और हमारा जो है वोटर चोरी किया उस सब के बारे में बताएंगे। सारा माने वोट चोर गद्दी चोर, ये हम लोग का नारा है, एक ही नारा है। तेजस्वी जी की अगवानी करने के लिए आप आए हैं, क्या कहिएगा? तेजस्वी जी जिनको आप बिहार का आज युवाओं का वो प्रतीक बन गए हैं, वो रोजगार का प्रतीक हैं, वो महंगाई भगाने वाले वो दवाई हैं, और तमाम तरह की जो इस देश में और राज्य की समस्या है उस समस्या से वो इतने रूबरू हैं, इतने वो कहने का मतलब आज वाकिफ़ हैं कि उसने बिहार को एक सपना दिखाया है। और ऐसे नौजवान जब हमारे इस बिहार की गद्दी पे बैठेंगे तो बिहार का तकदीर बदल जाएगा, नौजवानों का तकदीर बदल जाएगा और इस राज्य को एक नई दिशा देने का काम करेंगे। हमारे साथियों ने बताया है कि लालू प्रसाद यादव ने सामाजिक न्याय का नारा दिया था और आज वो आर्थिक न्याय की बात कर रहे हैं। बिहार उस पथ पे आगे बढ़ेगा।